कि साइनोसाइटिस क्या होता है? नोज़ और साइनस एक ही चीज़ का नाम है। नाक की दोनों साइडों पे ऑलमाइटी ने बहुत सारी जगह खाली छोड़ी हुई है, हमारे चीक्स में, फोरहेड में और स्कल में। यूँ समझिएगा कि हमारी स्कल जो है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, ये सर है, इसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट को 30-35% पार्ट खाली छोड़ा हुआ है, सामने से भी, साइडों से भी और स्पेशली पीछे से भी। इट कीप्स अस फ्रेश। ये रेजोनेंस भी देता है आवाज़ में खूबसूरती भी पैदा करता है, आवाज़ रेजोनेट करती है, इकोज़ आती हैं और ये हमें फ्रेश रखता है। इट कीप्स अस फ्रेश। अगर नाक की कोई भी इन्फेक्शन होगी, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, तो नाक से आसानी से साइनस में चली जाती। अगर साइनस में चली जाए तो ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती। नाक की इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, तो ये जल्दी से ठीक हो जाती है आमतौर पे। वंस इट इज़ ट्रिकल्ड इनसाइड हैज़ गॉन इनटू द साइनस, तो वो एक बंद कमरे हैं और उनकी एग्ज़िट बहुत छोटी सी है, नाक के साथ उनकी कनेक्शन छोटे से होल के साथ है, तो वो जल्दी से एग्ज़िट नहीं कर पाते। इन्फेक्शन इज़ ट्रैप्ड इनसाइड दीज साइनसेस। ये बड़े बड़े ऑडिटोरियम समझ लें, हॉल कमरे हैं हमारे चीक्स पे, फोरहेड पे, सर में, सर के सेंटर में और बैक साइड पे, ईयर की बैक पे, ये खाली जगह है। वास्ट मेजॉरिटी लोगों के, जैसे हम लाहौर में समझें कि 80-85% लोगों के इसमें हवा है। उन लोगों की हवा है मिस जिन्होंने आज एक्सरसाइज की है, जो ब्रेथलेस हुए हैं, जिन्होंने स्टेमिना डेवलप किया है, जो बैठे हैं और लाहौरी नाश्ते कर रहे हैं और चिल्ड चीज़ें खा रहे हैं। हमारी दुनिया में लोग स्पाइस और ऑयल बहुत खाते हैं और इतना ही मुअज्जर है जितनी ज़रूरत से ज़्यादा हम कार्ब्स खाते हैं, रोटी, राइस, बेकरी, मीठा। इसका इस्तेमाल उतना होना चाहिए जितने हम डायनेमिक हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमारे देहाती भाई हैं, उनके लिए तो जायज़ है। जो मेरे और आपकी तरह बैठ के बातें करते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा जायज़ है, ज़्यादा जायज़ नहीं है। वरना शुगर फिर हर फुट स्टेप्स पे, हर गेटवे पे, हर घर के दरवाजे पे पहुंची हुई है। शुगर अब बच्चों में भी है। एक महीने में 4-5 बच्चों को तो मैं डायग्नोस करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल करना है, पानी का इस्तेमाल, साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये मौसम जबकि टेम्परेचर 40-45 तक पहुंचा हुआ है, तो प्लीज़ अपनी एक्स्ट्रा केयर करें। इससे नाक से ब्लीड अक्सर सुनेंगे, इन्फेक्शन आम सुनेंगे, इंसान को बच्चा गिर गया है स्कूल में जाके। सारा दिन साफ़ पानी पीना है, शेड्स में रहना है, धूप से बचना है, वरना आप सन स्ट्रोक सुनेंगे, विच इज़ अ वेरी सीरियस इशू। नाक की ब्लीड सुनेंगे कि नाक की ब्लीडिंग हो रही है और बार बार हो रही है। एक्सट्रीम विंटर हो या एक्सट्रीम समर हो, ये मसाइल आम होंगे। इन्फेक्शंस, एलर्जीज़, नाक का बंद होना, नाक से पानी या ब्लड का आना, या ख़ास तौर पे आपने साइनस का कहा, साइनस की इन्फेक्शन होती नहीं है, हो जाए तो जल्दी से जाती नहीं है। और जिनको पुराना केरा, बलगम आता है, उनको अगर काफ़ी महीनों तक टिक के आराम से इलाज नहीं करवाएंगे तो चांसेस हैं कि ये बीमारी काफ़ी देर चलेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमें आम फ्लू होता है उसमें और साइनोसाइटिस में क्या डिफरेंस है? ये दो वर्ड हैं, क्योंकि आप समझें कि जो हमने लफ्ज़ को आयन किए हैं ना, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, ये है सही लफ्ज़। हम नज़ला और ज़ुकाम कह देते हैं। कॉमन कोल्ड का समझे आम सा इन्फेक्शन है। ये को 8-9 किस्म के वायरस हैं जो जस्ट होता है और ख़ुद ही चला जाता है। जो इसके बारे में आम लोगों ने नहीं एक तमहीद बांधी कि इलाज कर लें फिर भी ठीक है, ना कर लें फिर भी ठीक है। तो ये बात बिल्कुल हम एग्रीड हैं कि अगर थोड़ी सी इन्फेक्शन है तो थोड़ी रेस्ट कर लें, नाक को, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश करें, बिहेव लाइक चाइनीज़ एंड जैपनीज़ कि लिटल वार्म चीज़ें भी ज़्यादा लें इन दिनों में, और कोशिश करें कि प्रोटीन बहुत लें। प्रोटीन हम कहते हैं एग है, चिकन है, फ़िश है, मीट है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से इम्यून सिस्टम फ़ौरन रेज़ होता है। फल ज़्यादा लें। बाज़ार की चीज़ें प्लीज़ कम से कम, स्पेशली जो ओपन पड़ी हुई हैं, मिट्टी धुआं पड़ रहा है, लोगों के हाथ लगे हुए हैं,
घर लाएं, अच्छा सा वाश करें, फिर खाएं। ओपन फल, कटे हुए, ओपन जूस प्लीज़ इस्तेमाल ना करें, ये इन्फेक्शन की वजह है। ये आम इन्फेक्शन ही नहीं होगी, टाइफाइड, कॉलरा, सीरियस बीमारियां होंगी। गर्मियों में तो आपने सुना ना, इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस, मलेरिया, डेंगू बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ी सी एहतियात रखें। कॉमन कोल्ड है जिसमें चंद छींकें आईं, हल्का सा फीवर हुआ, 2 से 3 दिन में सिंपल पैनाडोल, सिंपल एलर्जी की गोली, पैनाडोल CF, कोल्ड्रेक्स, कोई सी टैबलेट 2 से 3 दिन ले लें, वार्म चीज़ें ले लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, हर बंदा तकरीबन 99% ठीक हो जाएगा। एक है इन्फ्लुएंज़ा, ये आम सा नहीं है, ये जानलेवा है, ये कॉम्प्लिकेशन के साथ स्टडेड है, इसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टेपल्ड हैं।